हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू जोश। इस बार हम इतिहास का वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन भारत के स्रोत, प्रागैतिहासिक काल, इनसे जो रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हमने पूरी कोशिश की है कि इसमें कवर हो जाए। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब तक अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं और आपको नया वीडियो अपलोड होने के बाद भी आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है तो जस्ट आप देखिएगा कि नीचे में जो सेटिंग्स का आइकन है वहीं पर एक छोटा सा बेल बना हुआ है, तो उस पे बेल पे क्लिक कर दीजिए। वो नोटिफिकेशन के लिए होता है, तो जब भी हमारा नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये वीडियो हमने इतिहास का, हिस्ट्री का पार्ट 1 इसलिए आप लोगों के सामने लाया है कि बहुत सारे यूजर ने हमें रिक्वेस्ट किया था कि सर प्राचीन भारत की हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस भी हमारे लिए दीजिए, क्योंकि अब ज्योग्राफी और पॉलिटी तो शुरू कर चुके हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चंस हमारे पास नहीं आ रहे। तो हमने स्टार्ट किया है। चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको प्राचीन भारत से। देखिए, इसमें भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वो क्या है, क्वेश्चन आता है कई बार। तो वो हमारा वेद है, जो सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। उनके नाम भी हमने यहाँ नीचे लिखा हुआ है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जो सबसे पहला वेद है वो कौन सा था? उसका आंसर है ऋग्वेद। सबसे अंतिम वेद का नाम क्या है? वो है अथर्ववेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? सवाल कई बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अंतिम वेद का नाम क्या है, वो अथर्ववेद। और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ये 10। गद एवं पद की चर्चा किस वेद में है? यानी वो यजुर्वेद है जिसमें गद और पद की चर्चा की गई है। आगे कुछ क्वेश्चन है उसको देखते हैं। भारतीय संगीत की चर्चा किस वेद में है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। भारतीय संगीत की चर्चा किस वेद में है? सामवेद। या ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको कि सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनमें से किस में भारतीय संगीत की चर्चा की गई है? तो आंसर होगा आपका सामवेद। गायत्री मंत्र किस वेद में संबंधित है? यहाँ पे वेद होगा, ये वेद लिखा गया गलती से। और इसका भी आंसर आपका जो है ये ऋग्वेद होता है। तो रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र, विवाह, प्रेम, वशीकरण, मातृभूमि, ये सारे जो लिखे हुए हैं ये किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद। इसमें कई बार क्वेश्चन इस तरह से आता है, जादू टोना किस वेद से संबंधित है? तंत्र मंत्र किस वेद से संबंधित है? वशीकरण, प्रेम, विवाह किस वेद से संबंधित है? तो आंसर इन सब के लिए अथर्ववेद है। अथर्ववेद में हम प्रजापति की 2 पुत्रियां का, अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां किसे कहा गया है? तो ये आंसर है इसका सभा और समिति। इन सभा और समिति को अथर्ववेद के अंदर प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इंद्र और अग्नि के लिए श्लोक जो है वो किस वेद में है? तो इंद्र और अग्नि के लिए जो श्लोक है वो आपका ऋग्वेद में है। ये ऊपर वाले क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको वहां करा दिया है। भारतीय संगीत, गायत्री मंत्र, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र, विवाह, प्रेम, वशीकरण, मातृभूमि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर इससे क्वेश्चन आता है। अगर वेद से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो इनमें से क्वेश्चन जरूर होते हैं। अब आता है कि पुराणों की संख्या कितनी है। एक तो वेद हो गए, अब ये पुराण है। पुराण की संख्या जो है वो 18 है। सबसे पुराना और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो ये मत्स्य पुराण है जो सबसे पुराना है। मौर्य वंश के से संबंधित पुराण है, उसका नाम है विष्णु पुराण।
अब बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किस में वर्णित है? कई बार सवाल आता है बीच में आपको, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी डैश में वर्णित है, और ऑप्शन वहां पे आएगा, तो यहाँ पे होगा जो आंसर है वो आपका जातक। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? जो हमारे जैन धर्म के लोग हैं उनके साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो आगम। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का ज्ञान कहाँ से मिलता है? ये कल्प सूत्र से मिलता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? जी बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक वही हैं हमारे चाणक्य जी। इनको कौटिल्य के भी नाम से जाना जाता है, इनको विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है। कई बार ऑप्शन में चाणक्य ना होकर कौटिल्य हो सकता है, कौटिल्य ना होकर विष्णुगुप्त हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये तीनों नाम इन्हीं का है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। एक और खास बात, अर्थशास्त्र ये जो पुस्तक है ये इकोनॉमिक्स पे लिखी हुई नहीं है, अर्थशास्त्र पे लिखी हुई नहीं है। कई बार इसके नाम से ऐसा लगता है कि ये अर्थशास्त्र जो है वो इकोनॉमिक पे लिखी हुई बुक होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है। लेकिन ऑप्शन में हमेशा अर्थशास्त्र जरूर होगा, ताकि आप कंफ्यूज हो और आप टिक मारे कि अर्थशास्त्र जो है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पुस्तक है, बट ये गलत है। ये राजनीति से, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड पुस्तक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये कुछ अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे वही सवाल है, अर्थशास्त्र किस भाषा की पुस्तक है? राजनीति शास्त्र। राजतरंगिणी किसने लिखी? ये कलहन ने लिखी थी। राजतरंगिणी एक पुस्तक है। कलहन जो है वो, उन्होंने कश्मीर के इतिहास के बारे में इस पुस्तक में लिखा है। अब एक पुस्तक बहुत ही अच्छी है, अष्टाध्यायी। इसके लेखक कौन से हैं? इसके लेखक पाणिनि है। ये अष्टाध्यायी जो है ये संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है। क्वेश्चन आ सकता है कि अष्टाध्यायी किस भाषा के लिए लिखी गई पुस्तक है? ये संस्कृत के लिए व्याकरण की पुस्तक है। अब एक आता है हिस्टोरिका। इस पुस्तक को हेरोडोटस ने लिखा था। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहते हैं। एक पुस्तक है इंडिका। इंडिका किसकी पुस्तक है? किसने लिखी है इंडिका को? मेगास्थनीज। सवाल आता है कि मेगास्थनीज था कौन? तो मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कई बार ये भी सवाल आता है मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और ये जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। फाहियान एक चीनी यात्री था, किसके शासनकाल में आया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप एसएससी के किसी भी क्वेश्चन को उठा के देख लीजिए, उसमें कभी न कभी ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मौजूद होता है। कई बार उलट के पूछ देते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री आया था, तो उसका आंसर हो जाता है फाहियान। कई बार ऐसे पूछते हैं फाहियान जो चीनी यात्री था किसके शासनकाल में आया था, तो उसका आंसर आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो क्वेश्चन को उलट के पूछा जाता है। आप कोई सा भी एसएससी के एग्जाम को उठा लीजिए, चाहे सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, बिहार एसएससी हो, रेलवे हो, जितने भी सारे एग्जाम हैं, किसी भी स्टेट का पीएससी हो, उस सब में देख लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है, तो ये वहां पे नाम आता है इनका। वेनसांग वैसे ही चीनी यात्री हैं, ये भी क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा मौजूद होते हैं। बाई चांस नहीं मिलता है कई बार, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए, अगर 10 साल का क्वेश्चन उठाएंगे तो उसमें से कम 3 से 4 बार 5 बार ये क्वेश्चन जरूर नजर आएगा आपको। हर शिफ्ट के क्वेश्चन को देख लेंगे तो एक दिन का मतलब यही होता है। तो हुएनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हुएनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है, अभी भी है, पहले भी था, अब मॉडिफाई हुआ है। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के। अलबरूनी जो है एक अरबी अरेबियन लेखक था, और इसकी पुस्तक थी तहकीक हिंद या किताबुल हिंद।
इसका मतलब होता है भारत की खोज। ये इसके लेखक अल बरूनी थे। आगे कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लेकर आए हैं। अब आता है प्रागैतिहासिक काल। तो नाम से ऐसा पता लग रहा है कि जिस काल में मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं मिला, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। देखो, प्राग इतिहास काल, तो प्रागैतिहासिक काल इससे मिलके बना है। और उसकी परिभाषा यही है कि जिस काल में मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं मिला, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मनुष्य के विकास के उस काल को क्या कहते हैं जिसका लिखित विवरण मिलता है? इतिहास कहते हैं उसी को। आद्य ऐतिहासिक काल, लेखन कला के प्रचालन के बावजूद, यानी लेखन कला विकसित थी, लिखा जाता था, लेकिन उसके बावजूद उपलब्ध जो लेख मिले वो पढ़े नहीं जा सके, उसे उस काल में आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं उस काल को। पूर्व पाषाण युग में मानव के जीवन यापन करने का आधार क्या था? मानव जो जीवन यापन करता था, उसको जो मेन आधार था उसका क्या था जीवन यापन करने का? पूर्व पाषाण काल में वो शिकार करता था। मनुष्य द्वारा बनाया जाने वाला सबसे पहला हथियार कौन सा था? जो औजार जिसकी बात करते हैं वो औजार कौन सा था? कुल्हाड़ी था, जिसको मनुष्य ने सबसे पहले औजार के रूप में इस्तेमाल किया। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हम इसमें कवर करने की कोशिश कर चुके हैं। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? अभी हमने बताया आपको औजार। अब यह है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तो वो तांबा धातु है। आग का आविष्कार किस युग में हुआ या किस काल में हुआ? पूर्व पाषाण युग, पूर्व पाषाण काल। पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो ये नव पाषाण काल। कृषि यानी खेती का आविष्कार कब हुआ? ये भी नव पाषाण काल में हुआ। मनुष्य के अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में विकसित हुई? यानी स्थायी रूप से निवास कब से करने लग गया? ये नव पाषाण काल में मनुष्य अस्थायी रूप से रहने लग गया था। तो ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने इसमें पार्ट 1 में कवर करने की कोशिश की थी। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जल्दी हम अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। राइट साइड में ये एरो बटन आपको दिख रहा है, इस एरो के नीचे यहाँ पे सब्सक्राइब का लिंक है, आप इस पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।